मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स हैं जाटों में, प्रस्तुत है इस विषय क्रम का 5वां वीडियो। कौन हैं जे हैप्लो ग्रुप वाले जाट? सूच्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जाटों में पाए गए 9 प्रकार के हैप्लो ग्रुप्स में से एल, आर और क्यू हैप्लो ग्रुप के वाई गुणसूत्र रखने वाले जाटों के उद्गम स्थल और प्रसार के इतिहास को आनुवांशिक अध्ययन के आधार पर विगत 4 वीडियोज़ के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं, जिन्हें जानने के लिए विगत चारों वीडियोज़ देखे और सुने जाने चाहिए। आनुवांशिक वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के जाट पुरुषों से लिए गए वाई गुणसूत्रों के नमूनों में 9.6% नमूने जे हैप्लो ग्रुप के पाए गए, अर्थात 9.6 जाट जे हैप्लो ग्रुप वाले हैं। इन जाटों के उद्गम स्थल और प्रसार के संदर्भ में सन 2013 में CF केर्चनेर ने www.kerchner.com/ydna.htm वेबसाइट पर अपलोड किए गए अपने अनुसंधान पत्र YDNA हैप्लोग्रुप डिस्क्रिप्शंस एंड इंफॉर्मेशन में लिखा कि The ancestor of J haplogroup was born in Middle East area known as the Fertile Crescent, comprising Israel, the West Bank, Jordan, Lebanon, Syria and Iraq। अर्थात जे हैप्लोग्रुप के पूर्वजों का जन्म मध्य पूर्व क्षेत्र अथवा भूमध्य सागर के पश्चिमी किनारे से लगे उस भूभाग पर हुआ जिसे उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और जिसमें इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक आदि देश शामिल हैं। इसी वेबसाइट पर JYT भी केर्चनेर का समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जे हैप्लोग्रुप आल्सो नोन एज जे फाइलोजेनेटिक इज ए ह्यूमन Y chromosome DNA haplogroup. It is believed to have evolved in Western Asia। अर्थात जे हैप्लोग्रुप, जिसे जे फाइलोजेनेटिक नाम से भी जाना जाता है, जो मनुष्य के वाई गुणसूत्र का DNA हैप्लोग्रुप है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका विकास पश्चिमी एशिया में हुआ। आनुवांशिक वैज्ञानिक टी आगे लिखते हैं कि द क्लेड स्प्रेड फ्रॉम दीज ड्यूरिंग द नियोलिथिक प्राइमरली इनटू नॉर्थ अफ्रीका, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोकोत्रा, द काकेसस, यूरोप, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। अर्थात नवपाषाण काल के दौरान इसके यानी जे हैप्लोग्रुप के वर्ग या स्वरूप मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्रों, सोकोत्र, काकेसस, यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया में फैल गए। परंतु केर्चनेर जे हैप्लोग्रुप के भारत तक प्रसार करने का कारण पशुओं के लिए चरागाह और कृषि के लिए उर्वरा भूमि की तलाश न मानकर व्यापार को मानता है कि मिडिल ईस्टर्न ट्रेडर्स ब्रॉड दिस जेनेटिक मार्कर टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अर्थात मध्य पूर्वी देशों के व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस आनुवांशिक मार्कर को फैलाया बढ़ाया। सन 2017 में जय वेरेना और स्क्वेनेमान ने नेचर पत्रिका में प्रकाशित अपने संयुक्त अनुसंधान पत्र
Ancient Egyptian mummy genome suggests an increase of sub-Saharan African ancestry in past Roman periods में स्थापित किया कि J haplogroup has also been found among two ancient Egyptian mummies excavated at the Absar-e-Malek archaeological site in Middle Egypt, which date from a period between the late New Kingdom and the Roman era. अर्थात जे हैप्लो ग्रुप मध्य मिस्र देश के अवसुरे मैलेक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई से प्राप्त दो प्राचीन ममियों में पाया गया है, जिसकी अवधि नए राज्य और रोमन काल के मध्य है। आनुवांशिक वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार जे हैप्लो ग्रुप की उत्पत्ति लगभग 42,900 वर्ष पहले हुई तथा जे हैप्लो ग्रुप का सहक्रिया काल लगभग 31,600 वर्ष पहले माना गया, यानी उसका प्रसारण 31,600 वर्ष पहले शुरू हुआ। समय के साथ उत्परिवर्तन के कारण वह मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गया, जिनके आनुवांशिक वैज्ञानिक नाम हैं JM 267 और JM 172। इन आनुवांशिक अध्ययनों में यदि केर्चनेर का मत सत्य मान लिया जाए तो ईसा से 2-2.5 सहस्राब्दी पूर्व आवर्जित ऋग वैदिक जरित आर्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से ही सुनियोजित नगर बसाकर रहे सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के वाणिक वृत्ति वाले निवासियों को, जिन्हें द्रविड़ माना गया है, निश्चय ही अपने समुदाय में स्वीकार किया होगा, जैसा कि ऋग्वेद में भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। संभावना इसलिए भी है कि द्रविड़ों को निर्वंश विज्ञान में भूमध्य सागरीय जनजाति माना गया है, जो नवपाषाण काल के पश्चात व्यापार करते हुए भारत में आए और परकोटे वाले सुनियोजित नगर बनाकर रहे। इस संबंध में दूसरा मत ये है कि जे हैप्लो ग्रुप ईसा की 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उन्माद में चूर अरब आक्रांताओं द्वारा भारत में आया, जिन्होंने जाटों की एक बड़ी आबादी को इस्लाम में दीक्षित किया। ऐसे मुसलमान हुए जाटों ने अरबियन और पश्चिम एशियाई लोगों को भाईचारे के कारण अपने समुदाय में सम्मिलित किया। यद्यपि हिंदू, मुस्लिम और सिख इन तीन धर्मों के जाटों के वायु गुणसूत्रों के आनुवांशिक अध्ययन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस धर्म के जाटों में जे हैप्लो ग्रुप है, फिर भी मुस्लिम जाटों में उत्परिवर्तन की अधिक दर देखकर अन्य मानवों को आत्मसात करने और संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए, ताकि इस वैज्ञानिक विषय क्रम का 6ठा वीडियो और भविष्य में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।